अच्छा भाई, एक तो ये है कि जो सवाल हैं, जो कन्फ्यूजन हैं, जो मसले हैं, वो बताइए। जो मुझे स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है, आवाज़ आ जी रही है? सर। चलो ठीक है। तो थोड़ी सी ज़रा हेल्प करना मेरी कि ये असाइनमेंट में मुझे लिस्ट चाहिए। सबसे पहले मैं लिस्ट से शुरू करना चाहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट किधर पड़ी हुई है। मैं सेंड करता हूँ सर जी आपको लिस्ट। नहीं नहीं, सेंड ना करो, यहाँ से दिखाओ, अनाउंसमेंट से पड़ी है। नहीं। जी जी आगे। ये ये है लिस्ट ऑफ लिस्ट। न्यू प्रोजेक्ट्स पड़ा है, ठीक है। तो जी। स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा। तो कहानी है क्या? कहानी बेसिकली ये है कि प्रोजेक्ट होता है 3-4 हिस्सों पे मुश्तमिल, ठीक है। प्लीज़ यार, कुछ जी पूछना हो, कुछ बोलना हो, दरमियान में बोली जो, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 जो होएगा वो तुम्हारा चूज प्रोजेक्ट होएगा, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर 2 पे ये 4 असाइनमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। पहला एसआरएस की असाइनमेंट होती है, दूसरी डिज़ाइन फेज़ की असाइनमेंट होती है, फिर वो होती है टेस्ट फेज़, टेस्ट फेज़ होता है, और फिर फाइनल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, टूल प्रोजेक्ट में मुझे नहीं पता अभी तुम लोगों ने किया है या नहीं किया। अगर किया है तो ज़रा डिस्कस कर लें, तो बताओ कौन सा किया है, अगर किसी ने किया है तो। मतलब ये चॉइस कल खुलनी है ना, तो तुमने को प्रोजेक्ट चूज नहीं किया अभी तक कि तुम लोगों ने कौन सा करना है? सर जी इसमें कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही। रात को कोई बारह मुझे बजे कोई कोई नाम बताओ ना मुझे प्रोजेक्ट का जो तुमने सेलेक्ट किया है, कि तुम कौन सा करना चाह रहे हो। एक सेकंड सर जी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ताकि मैं वहां से बात शुरू कर लूँ। जी मैंने लिस्ट में लिया, एक मिनट में खोल लूँगा। हाँ, लिस्ट बनाई है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, वो भी व्हाट्सएप कर दो। वो काफ़ी ज़्यादा लिस्ट, वो आपको समझ नहीं आएगी फिर। अच्छा चलो, फिर पहला पहला बता दो बस। एक सेकंड। 2 सेकंड लो। वो ओपन हो रही है फाइल, देर लग रही है। एसएसडी हार्ड लो। पैसे जी सर पैसे ठीक खर्च, है। पैसे खर्चो। जी। जी सर ठीक है। ओहो जा ओपन है। हैं कितने टोटल गिने हैं किसी ने? ए, गिने तो नहीं है सर जी, टोटल मैंने उनमें से सिलेक्ट किए हैं, तकरीबन हैं ये एक 12। एक सौ 12 सर। पैंतालीस सफ़ों की फाइल है, तो मेरे 100 एक प्रोजेक्ट तो होएगा इसमें से। जी। जी सर सबसे पहला प्रोजेक्ट है फैब्रिक एम्पोरियम ऑनलाइन। फैब्रिक एम्पोरियम, ये वाला, ठीक है। जी सर। लो जी, जरा देखते हैं इसने क्या सिलेक्ट किया, ठीक है। तो वेबसाइट है, वेब प्रोग्रामिंग है। द ऑनलाइन मोड ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटेड कस्टमर्स क्लाइंट्स टू प्लेस ऑर्डर सर्विसेज ऑनलाइन विदाउट फिजिकली विजिटिंग। तो कोई ऑनलाइन कपड़ों की दुकान है, ठीक है, कुछ इस तरह का कुछ बनाना है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जरा देखते हैं। इसमें यूजर रजिस्टर होना चाहिए, यूजर में विजिटर हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है, एडमिन हो सकता है। ईमेल्स जानी चाहिए, ये नज़र नहीं आ वेरिफिकेशन हो। रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं सर। रियली? यस सर। नहीं सर जी, अच्छा मैं दोबारा करता हूँ सॉरी पर। सर। हाँ, कोई मसला तुम्हारी तरफ है, मेरी शेयर्ड है। एक सेकंड मैं लीव करके दोबारा करता हूँ। देख, अब नजर आई है, मैंने दोबारा शेयर किया। नहीं सर। करो फिर, वापस आओ, जल्दी से आओ। अच्छा हाँ। तो इसमें आपने ये यूज़र रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल बनाना है। दिस साउंड्स इजी इनफ। उसके बाद ईमेल नोटिफिकेशंस भेजनी है, वेरिफिकेशंस, एडमिन पैनल बनाना है, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, यानी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे। ये एक ई कॉमर्स की साइट है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना है वेबसाइट पे, कंफर्मेशन ईमेल आएगी, सर्च फैसिलिटी देनी है, जारी बात है, कमेंट्स कंप्लेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट नहीं चूज करना चाहिए था, लेकिन खैर मैं अभी जरा आगे चलता हूँ। तो इसमें इन्वॉल्व क्या है? इसमें पीएचपी है और माई सीक्वल है, ठीक है। मेरा ख्याल है तुम लोगों की कहानी पहले तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि तुम्हारा प्लेटफॉर्म, तुम्हें आता क्या है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि तुम किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो। पीएचपी पे, जावा पे, ग्रूवी पे, पाइथन पे, मुझे नहीं पता। मतलब तुम किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, तुम्हें किसमें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें आता है। और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो जी। जाहिर बात है तुमने सीखना है, ठीक है। तो सीखने के लिए जो सिंपलेस्ट ऑप्शन है इसमें, वो पीएचपी है सीखने के लिए। सिंपलेस्ट ऑप्शन टू लर्न इज पीएचपी। मतलब अगर तुम आज की तारीख में कहते हो कि मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो फिर तुम्हें पीएचपी की तरफ जाना चाहिए, जो
एक सेकंड होल्ड करना, सॉरी। हेलो साहब, जो तूने पहले ठीक है, थैंक यू। तो अगर तो आप कहते हो कि हमें कुछ भी नहीं आता, तो फिर यार प्लीज सिंपल ऑप्शन चूज करना, पीएचपी चूज करना, ठीक है। पहली ये बात है। अच्छा, दूसरी बात है, मैं ये प्रोजेक्ट चूज नहीं करूंगा। मेरी ये फर्स्ट चॉइस एटलीस्ट ये नहीं होएगी। इसमें बहुत कुछ करना है। इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन बनानी है, पूरा यूजर रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल बनाना है। यूजर रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल क्या होता है? जो एलएमएस पे देखते हो ना, आईडी पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड और इस तरह की चीजें, वो पूरा मॉड्यूल बनाना है। ये तो आसान है। उसके बाद ईमेल नोटिफिकेशंस भेजनी है, ये एक अलग सिरदर्द है। जी पूरे का पूरा एडमिन पैनल बनाना है, ये एक अलग वेबसाइट होएगी। यानी तुमने एक वेबसाइट नहीं बनानी, तुमने दो बनानी है बेसिकली, एक कस्टमर की और एक एडमिन। तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है मेरी नज़र में, ठीक है। जी सर, सेकंड अब बता देता हूँ मैं। हाँ जी, सेकंड बताओ। फिटनेस क्लब हैंडलिंग सिस्टम। ये आसान लगता है, फिटनेस क्लब हैंडलिंग सिस्टम। दोबारा ज़रा पढ़ते हैं। वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, जी और एडमिन लॉगिन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये कर सकता है, मेंबर क्रिएट अकाउंट ये कर सकता है, सेलेक्ट ट्रेनर शेड्यूल ये ट्रेनर क्रिएट अकाउंट ये। हाँ जी, ये चीज़ है, ये करना है। ये मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ, ये करना है। अब करना ये है कि उसने इसको डिस्क्राइब इस तरह किया है कि 3 किस्म के बंदे तुम्हारी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। एडमिन करेगा, मेंबर करेगा और ट्रेनर करेगा, ठीक है। जी सर। एडमिन एडमिन का कोई खास काम नहीं है, वो लॉगिन करेगा, वो डिलीट और एडिट कर सकता है, ज़ाहिर बात है, वो खास काम नहीं है उसका। मेंबर बेसिकली ये करेगा कि वो साइन अप करेगा, उसके बाद देखेगा कि भी कौन सा ट्रेनर और उसके पैसे कितने हैं, और उसके साथ वो जाके सिलेक्ट करके उसको यस नो जी कर देगा। तो ये जी सर। एक ऐसा है कि लगता है कि डुएबल है। इसमें देखो, अब मैं क्या चीज़ें ढूंढ रहा होता हूँ, मैं ये जी चीज़ें देखो, एक बेसिक बात ये है यार कि अगर तुम अगर चैंपियन हो और तुम्हें, मतलब मुझे नहीं पता, मशीन लर्निंग भी आती है, एआई भी आती है, पाइथन भी आती है, और तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम प्रोजेक्ट कर लोगे, तो यार फिर ठीक है, फिर वो सिलेक्ट करो, दैट्स फाइन। लेकिन अगर तुम माठे हो और तुम कहते हो कि मैंने, मतलब इसको, क्योंकि यार ये क्लियर करना लाजमी है ना, ये डिग्री का हिस्सा है। तो अगर तो तुम कहते हो कि मैं हल्का हूं, मैं माठा हूं, तो मुझे तुम आसान प्रोजेक्ट ढूंढोगे। अब ये एक बिल्कुल आसान प्रोजेक्ट है। इसमें कोई ईमेल का सिस्टम नहीं बनाना जो उसमें था, ठीक है। इसमें कोई ई कॉमर्स नहीं करनी जो उसमें थी। इसमें सिंपल 3 यूजर्स हैं, वो 3 इंटरफेसेस बनेंगे उसके, और वो आपस में काम करेंगे। तो आई लाइक दिस, बट अभी भी ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं है। जी सर, मैं सेकंड एक और है वो बताता हूँ आपको। एच एक एस मिनट, एम बुटीक, एक मिनट है। पेज नंबर 84। सनत बुटीक, जी जी, एच एस एम बुटीक। एचएसएम बुटीक। अच्छा, अगेन ये बुटीक है तो कपड़े बेच रहा होगा, वेब एप्लीकेशन है। तुम बार बार देखो, वेरी गुड कि इसने कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं सिलेक्ट की, इसने कोई मशीन लर्निंग वाली नहीं सिलेक्ट की, इसने सिंपल वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट की है। दैट इज गुड। जी अच्छा जी, ये जी एक बुटीक होएगा जिसका होम पेज होएगा, डैशबोर्ड होएगा। कस्टमर क्या करेगा? सर्च करेगा चीज़ें, फिर ऑर्डर प्लेस करेगा, रजिस्टर करेगा, सिस्टम विल शो कंप्लीट डिटेल्स एज। हाँ जी, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, बल्कि ये एक्चुअली मेरा ख्याल है, हाँ, ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए। एक और दे दो बस। जी सर, मैं बताता हूँ। ये है, और ऑनलाइन एग्जाम शेड्यूलिंग एप्लीकेशन, पेज ये नंबर मुश्किल, 90 पे। ये मुश्किल होएगी। ये देख लें, ऑनलाइन ब्लड डोनेशन सिस्टम, ये देख लें, पेज मैं नंबर ये इस पे भी 106। नजर, इस पे भी जरा जल्दी से नजर मार लेते हैं। बेस्ड ऑन जी सर। अच्छा, वैसे इसमें मुश्किल वाला उसने कोई पार्ट नहीं डाला, मुश्किल वाला इसमें कोई पार्ट नहीं डाला उसने, इसको इजी रखा है, तो ये भी बहुत इजी ईजी है। है सर जी, ये बहुत हाँ, ईजी है। ये भी इजी है, ठीक है। इससे और अगले वाला भी देख लें। ये है ऑनलाइन ब्लड डोनेशन सिस्टम। अगेन देखो, तुम्हें आदत पड़नी चाहिए कि ये 3-4 पार्टियां होंगी, डोनर जो दे रहा है ब्लड, डोनी जिसको मिल रहा है, और एक एडमिन होएगा। यार ये तो सबसे ही आसान है, ये फर्स्ट चॉइस है।
बहुत ही ईजी है सर जी ये तो फर्स्ट चॉइस है, ये सर सबसे आसान है, ये फिटनेस क्लब और हर चीज से ज्यादा आसान ये वाला है। ठीक है, अच्छा अब जी बाकी बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने कुछ निकाला हुआ है? सर जी एक और भी है, ऑनलाइन बस छोड़ चिल्ड्रन दे। वैक्सीनेशन, ऑनलाइन लास्ट देख लें, ऑनलाइन चिल्ड्रन वैक्सीनेशन। रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा है सर जी थोड़ी। नहीं ये भी आसान है। आसान है। हाँ ये भी आसान है। वो लिखा हुआ बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर तुम एप्लीकेशन के एंगल से सोचो तो 4-5 फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने हैं। अपने बच्चे जी का जी नाम एंटर करना है, उसकी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करानी है, और मतलब काम मुश्किल नहीं है एक्चुअली। जी तो सर। ये इसको मैं कहाँ फिट करूँगा, इसको मेरे ख्याल में मैं थर्ड नंबर पे फिट करूँगा। ठीक है, सेकंड पे। थर्ड पे। मेरे लिए ठीक है सर। फर्स्ट चॉइस ऑनलाइन ब्लड डोनेशन होएगी, सेकंड चॉइस ये होएगी, थर्ड चॉइस ये होएगी, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। अब क्योंकि कोई और बोल नहीं रहा, तो मैं इसी लॉजिक से आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर जी किसी और ने प्रोजेक्ट्स निकालने में तो बताओ मुझे प्लीज, मैं नजर मारना चाहूंगा। सर जी 2-3 हो रहे हैं, वही ना बता दूं। तो चुप कर जा यार, चैट में ना आओ, वो ऐसा काम है। चलो, वो चैट आई भी नहीं, ठीक है। चलो ओके फाइन, तो फिर अब जरा मेरी अप्रोच सुनना क्या होएगी। आप सबके पास कागज पे इस तरह से 5 या 6 प्रोजेक्ट्स लिखे हुए होने चाहिए जो रैंक्ड होने चाहिए। जी रैंकिंग बड़ी जरूरी है कि सबसे आसान कौन सा है, मेरी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, सेकंड चॉइस कौन सी है, थर्ड चॉइस कौन सी है, इस तरह से है। कम से कम 5 होने चाहिए। होता ये है कि जब इंटरफेस खुलता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का, तो होएगा ये कि तुम्हारे यहाँ पे उसमें असाइनमेंट्स में मेरा ख्याल है आ जाता है, यहाँ पे लिस्ट आ जाती है पूरी सारी प्रोजेक्ट्स की। तो वहां पे आगे बटन बना होता है सिलेक्ट प्रोजेक्ट का। तुम जब सिलेक्ट प्रोजेक्ट दबाते हो तो हर प्रोजेक्ट में मैक्सिमम 30 सीटें होती हैं, 30। अब 25 नहीं आसान, होती सर जी? अब इस दफ़ा 25 हो गई होगी। अब पाकिस्तान में हर कोई बैठा होता है आसान प्रोजेक्ट के लिए, तो वो उस वक्त सब बटन दबा रहे होते हैं। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तक तुम बटन दबाते हो और स्क्रीन रिफ्रेश होती है, तब तक वो प्रोजेक्ट आउट हो चुका होता है, कि वो फुल हो चुका होता है, यानी 25 क्लिक उस पर लग चुके होते हैं। तो उस वक्त तुम्हें फौरन जल्दी से अपने सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ स्विच करना पड़ता है, और सेकंड पे जाकर तुम सबमिट करने की कोशिश करते हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम ये काम जल्दी से जल्दी नहीं करोगे, तो एंड पे सीधी सी बात है कि कौन से प्रोजेक्ट्स बचेंगे, मुश्किल बचेंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बचेंगी, कोई इंफ्रारेड बचेगी, मशीन लर्निंग बचेगी, इस तरह की चीज़ें बचेंगी, फिर तुम फंसते हो। तो सबके पास ये चॉइसेस अपने पास रेडी होनी चाहिए। एडवाइस यही है कि वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना, और ऊपर से अपनी टेक्नोलॉजी देख लेना कि तुम किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो। अब इसने जितनी सेलेक्ट की हैं वो सारी पीएचपी वाली थी, ये सारी इसने पीएचपी वाली निकाली है, विच मीन्स के ये अब पीएचपी का कोर्स करने लगा है और पीएचपी सीखने लगा है, और इसमें से जौन सा भी प्रोजेक्ट मिल जाए वो ये बना लेगा, अल्लाह खैर से। अच्छा, तो नंबर 1 पे ये बड़ा ज़रूरी है कि टाइम के ऊपर तुम प्रोजेक्ट का बटन दबा दो और सिलेक्ट कर दो। अच्छा, अगर वो सिलेक्ट, जब वो सिलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस होती है, इफ़ यू वांट टू मेक टीम। टीम में मैक्सिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट 2 तरीकों से हो सकता है, टीम में हो सकता है या इंडिविजुअली हो सकता है। ठीक है, तो तो अगर तुम उसमें जाते हो टीम वाली ऑप्शन में, तो यू हैव 2 मेंबर्स जो आप कर सकते हो। उसमें ये होता है कि आप इनविटेशन भेजते हो, फिर वो आपको समझ आ जाएगी, आसान सा काम है, और इसमें कुछ जल्दी भी नहीं होती ज़्यादा। अगेन, टीम बनानी चाहिए या नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता टीम बनाने का। ठीक है, अनलेस तुम किसी ऐसे बंदे के साथ टीम बना रहे हो जो कह रहा है कि यार मसला ही कोई नहीं है, कोड भी मैं लिख लूँगा, सब कुछ मैं कर लूँगा, छा जाऊँगा, तो एक्चुअली टीम बनाने का कोई मुझे ख़ास जवाज़ नज़र नहीं आता, सिवाय इसके कि बस दिल को हौसला रहता है। टीम बनाने से बहुत बेहतर ये है कि सब लोग एक प्रोजेक्ट पकड़ लो और वो सिलेक्ट कर लो। यानी अगर तुम 5-6 बंदे इधर बैठे हो और ये सारे के सारे ये ब्लड वाला सिलेक्ट कर लेते हो, तो अब तुम सारों की असाइनमेंट्स एक जैसी होंगी, तो तुम सारे मिल के काम कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। लेकिन वो ये है कि टीम वाला मसला नहीं होएगा। अच्छा, एंड पे टीम तुम बना भी लो, तो इसमें सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि एक फाइल सबमिट होती है, यानी जो तुमने फाइनली कोड तैयार किया होएगा ना, वो दोनों मेंबर्स के लिए एक ही होएगा। लेकिन वाइवा इज सेपरेट, यानी जो फाइनल वाइवा होना है वो टीम में नहीं होना, वो अलग अलग ही होना है। तुम्हारा अलग होना है, तुम्हारे पार्टनर का अलग होना है।
और दोनों, और वहां पे कोई ये नहीं कह सकता कि यार सॉरी ये कोड तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये मेरे पार्टनर ने किया था, नहीं ये अलाउड नहीं है, यू हैव टू डू इट, दोनों का वाइवा इंडिविजुअल है। तो ये बात हुई प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। इसमें कोई सवाल? नो सर। कीवर्ड वेब एप्लीकेशन है, कीवर्ड वो लैंग्वेज है जो तुम्हें आती है, पंगे ना लेना, मुश्किल चीज ना करना, ठीक है। अब उसके सर बाद सर ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है? यार जावा पढ़ी नहीं है तुमने? हाँ जी। तो जावा में जो पहले 18 लेक्चर थे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी ना, जैसे ये तुम्हारी मतलब ये विंडोज का कैलकुलेटर है, ये एक जी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मतलब ये सिर्फ विंडोज में चल रही है ना, नॉर्मल एक एप्लीकेशन है, ठीक है। जी और वेब एप्लीकेशन तुम्हें पता है वो ब्राउजर में खुलती है, ये ब्राउजर के अंदर। जी, वेब भी ठीक है। तो वो पीएचपी और वेब मतलब काफी अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। जी अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ जरा असाइनमेंट्स की तरफ, ठीक है। एसआरएस क्या होता है? एसआरएस जो है ये बेसिकली इसमें यूज केस डायग्राम बनाना होता है, वो गैंट चार्ट बनाना होता है, कुछ दो तीन और चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखनी होती हैं, वो है ये तकरीबन मतलब 15 सफ़ों का डॉक्यूमेंट बनता है और ये काफ़ी आसान है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, टाइम पे सबमिट करवा देना बस। इसमें ग्रेस डे नहीं होता, इन असाइनमेंट्स में ग्रेस डे नहीं होता, जो डेट लिखी हुई है वही डेट है, ठीक है। तो जी इसके लिए किसी को सैंपल्स चाहिए हुए हैं, सैंपल्स पड़े हैं मेरे पास, इंटरनेट पे पड़े हैं, बहुत सारे हैं। आप मुझे एक ईमेल करके सैंपल्स ले सकते हो, मतलब इजीली हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। जी सर। डिजाइन फेज में अराउंड 20 डायग्राम्स बनते हैं, और मैं सारे तो नहीं लिख सकता, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसमें सीक्वेंस डायग्राम्स बनते हैं, इसमें आपका वो क्लास डायग्राम बनता है, इसमें डेटाबेस डिजाइन होता है, इसमें ईआर डायग्राम होता है। ये सारे नाम जाने पहचाने लग रहे हैं। जी तो ये मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, मेनली जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब थी ना उसने तुम्हें ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि सीक्वेंस डायग्राम तुमने बनाना होता है या क्लास बनाना होता है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट का। तुमसे कोई ये नहीं कह रहा कि एक जनरल क्लास डायग्राम बना के दे दो, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्लास डायग्राम तुमने बनाना होता है, ठीक है। सर ये स्क्रीन बड़ी कर दे, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद आता है टेस्ट फेज। मैं टेस्ट फेज से पहले भी कुछ बातें कर लूँ। ये जो दो फाइलें हैं ना, ये बिल्कुल असाइनमेंट्स की तरह है कि तुम्हें एक असाइनमेंट आ जाती है, उसके तुम एक वर्ड की फाइल 15 सफ़ों की बना के वापस कर देते हो, या ये वाली बड़ी होती है, ये वाली शायद 30 सफ़ों तक की होती है। तुम्हारे लिए बिल्कुल असाइनमेंट की तरह चलता है कि आप उसको अपलोड कर देते हो, इंस्ट्रक्टर को या तो वो पसंद आ जाती है, वो कहता है ओके, या वो कहता है कि नहीं यार इसमें फलानी फलानी गलतियां हैं, इनको ठीक कर लो। अगर वो गलतियां निकालता है तो फिर आप वो गलतियां ठीक करके दोबारा फाइल सबमिट कर देते हो, ठीक है। लेकिन इनमें मैंने किसी को फेल होते हुए नहीं देखा आज तक कि इनमें को फेल हो जाए, हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्वाइट इजी टू डू। अब गेम असल शुरू होती है टेस्ट फेज से। टेस्ट फेज में यू हैव टू राइट कोड टू क्रिएट सम एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादातर होता तो ये है और होना भी ये चाहिए है कि वो तुमसे जो जो तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, जो तुम एप्लीकेशन बना रहे हो, उसका वो कुछ हिस्सा तुमसे बनवा ले। यानी जैसे अगर तुम वो बना रहे हो ऑनलाइन ब्लड डोनेशन सिस्टम, तो तुम्हें टेस्ट फेज में वो कहे कि यार तुम इसका यूजर लॉगिन वाला हिस्सा बना लो, फॉरगॉट पासवर्ड वाला हिस्सा बना लो, कुछ दो तीन चीजें बना के दिखा दो, ठीक है। होना तो यही चाहिए, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्टर्स बिल्कुल ही कुछ और बनवा देते हैं। वो कहते हैं कि फलानी एप्लीकेशन छोटी सी बना दो, लेकिन बहरहाल इस असाइनमेंट में कोई वर्ड की फाइल सबमिट नहीं होती, इसमें सिर्फ कोड सबमिट होता है। कोड किस लैंग्वेज में लिखना है, जिसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट है, पीएचपी है तो पीएचपी में लिखना है, जावा है तो जावा में लिखना है, ठीक है। सर हमें अच्छा, इंस्ट्रक्टर बताएगा कि आपने ये चीज़ बनानी है, हम खुद से अपनी मर्जी से नहीं बना के भेज सकते उसको? ना ना, टेस्ट फेज में तुम्हें क्लियर एक वर्ड की फाइल आएगी, एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट के अंदर एक वर्ड की फाइल आएगी कि जिस तरह जावा की असाइनमेंट्स होती थी ना, जी वो जी कहता था कि लॉगिन स्क्रीन बनाओ, यहाँ पे क्लिक करें तो ये हो, इस तरह तुम्हें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ठीक जी है। ये तुम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। जी अच्छा, टेस्ट फेज जब तुम सबमिट करते हो तो जाहिर बात है तुम कोड सबमिट कर रहे हो, ठीक है। वो कोड चेक कोई नहीं करता, उस कोड का होता है वाइवा, उस कोड का होता है, वाह वाह। ये ऑनलाइन है,
स्काइप पे। तो जी ये वो पहला हिस्सा है जहाँ पे लोग फेल होते हैं, ठीक है। तो फेल क्यों होते हैं, सिंपल सी बात है, वो आपको कहेगा कि भाई अपनी जो तुमने एप्लीकेशन सबमिट कराई है उसको खोलो, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करोगे, एप्लीकेशन खोलोगे और वो उसके अंदर पंगे लेगा। वो उसको कहेगा कि इस बटन का कलर चेंज करके दिखाओ, इस चीज़ को इधर करके दिखाओ। छोटी सी बात ये है कि यार जिसने ये कोड खुद लिखा होएगा और जिसको पता होएगा कि वो क्या कर रहा है, वो हंस खेल के वाइवा पास कर लेगा, कोई इशू, कोई किसी किस्म का इशू ही नहीं होएगा, ठीक है। जी क्योंकि सर। इसी इसी कोड का वाइवा है ना, वो तुमसे कुछ जनरल पीएचपी की तो कहानियां नहीं पूछ रहा, वो इसी कोड का पूछ रहा है। और यहाँ पे बहुत लोग फेल होते हैं, मेरे ख्याल में 50% लोग यहाँ पे फेल होते हैं। मुसीबत क्या है, वो कोड लेते हैं, वो कोड लेते हैं, किसी से लिखवाते हैं, वाइवे में उनसे कुछ नहीं होता और वो उड़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर उड़ गए तुम वाइवे में तो बस गया, प्रोजेक्ट फेल, ठीक है, पूरा पूरा प्रोजेक्ट फेल, खत्म। क्योंकि किसी भी फेज पे उड़ जाओ तो वो पूरा ही फेल होता है। अच्छा, लेट्स से कि तुम वाइवे में से भी निकल गए और तुम्हारा टेस्ट फेज भी पास हो गया, अब तुम्हारे फाइनल प्रोजेक्ट की कहानी है। तो ये फुल एप्लीकेशन जो भी तुम बना रहे हो, ब्लड डोनेशन सिस्टम या जो भी है, वो पूरी एप्लीकेशन तुमने कंप्लीट करनी है। और इसमें सबमिट क्या क्या होता है, इसमें कोड सबमिट होता है, इसमें डीबी सबमिट होती है, इसमें एक वर्ड फाइल है वो सबमिट होती है, और इसमें पीपीटी स्लाइड्स हैं वो सबमिट होती हैं, ठीक है। तो ये फाइनल लास्ट सबमिशन होती है जिसमें ये सारा कुछ होता है। सर ये सेकंड सेमेस्टर में होता है? हाँ, इसकी तरफ आता हूँ मैं। पहला वाइवा ऑनलाइन, चाहे आप टीम में हो चाहे आप अलहदा हो, वाइवा ऑनलाइन है, दोनों का अलहदा अलग है। ये वाला वाइवा फुली टेक्निकल है। इसमें वो कोशिश करते हैं बंदे छांटी करने की, वो ज़्यादातर एक चीज़ ढूंढ रहे हैं कि यार ये जो कोड हमारे सामने खोल के ये चला रहा है, ये इसने खुद किया है या नहीं किया, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जिस बंदे ने स्टैक ओवरफ्लो से कोड लिया होएगा, उसका कोई एक मॉड्यूल काम नहीं कर रहा होएगा, उसने फलानी वेबसाइट से कॉपी किया, उसको खप खप के अपने कोड के अंदर डाला, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मसला नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल वो 3 लाइनें कोड की लिखी हुई हैं और वो तुम्हें कहता है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम कहोगे कि यार इस हिस्से पे तो मैं बिल्कुल फंस गया था, तो मैंने स्टैक ओवरफ्लो से ये फलानी चीज़ मैंने कॉपी करके इसमें डाली, ये चलता है यार, इसमें कोई मसला नहीं। मसला वहाँ पे है कि वो आपको कहे कि यार ये फलाने बटन पे फलानी चीज़ देखना ज़रा, और आप गुम हो जाओ, आप कहो कि यार ये क्या हो रहा है, ये इसने क्या कह दिया, ठीक है। उनको पता चल जाता है यार, वो सुबह से रात तक यही काम करते हैं, उनको पता चल जाता है। तो ये टेक्निकल वाइवा है, ये वैसे नॉर्मली जो है ना 40 मिनट का होता है, लेकिन पिछली दफ़ा ये 5 मिनट का भी हुआ है। इसका कुछ नहीं कह सकते, वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको पास कर लेता है वो फाइनल वाइवा देता है, जो बेसिकली एक प्रेजेंटेशन होती है, ये नॉन टेक्निकल है, यानी इसमें कोई फेल नहीं होता, तो यहाँ तक पहुँच जाता है वो पास हो जाता है। अच्छा, ये ज़्यादातर तो लॉरेंस रोड वाले ऑफिस में होती थी फिजिकली जाके, लेकिन आजकल ये भी ऑनलाइन ही हो रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट है। डेट्स जो है ना, वो वैसे तो तुम्हारे उस पे आ जाएंगी, सेमेस्टर कैलेंडर पे आ जाएंगी, लेकिन लेस से आज क्या है, आज दिसंबर स्टार्ट हुआ है ना, तो एसआरएस होएगी जो गालबन 30 दिसंबर लगा लो, डिज़ाइन फेस होएगा गालबन 20 जनवरी लगा लो, पता नहीं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 1 मंथ का टाइम होता है सर प्लीज? इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है, नहीं सॉरी ये तो खैर ग्लोबल है। टेस्ट फेज तुम्हारा बिल्कुल एंड ऑफ सेमेस्टर की तरफ जाता है, यानी ये कह लो तुम के 20 फरवरी या यकम मार्च कह लो तकरीबन, यानी जब तुम्हारा ये सेमेस्टर एंड हो रहा होता है ना, तो तुम्हारा टेस्ट फेज सबमिटेड होता है नॉर्मली, और तुम्हारा वाइवा उस वक्त तक हो चुका होता है। जैसे ही अगला सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, यानी अप्रैल के एंड में जाके स्टार्ट होएगा, तो समझ लो यकम मई इसकी सबमिशन डेट होएगी, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना, तुम्हारे पास पूरा अगला सेमेस्टर नहीं होता ये करने के लिए, ये अगले सेमेस्टर के बिल्कुल स्टार्ट में कहीं पे ये हो जाती है, सबमिट हो जाता है। तो ये डेट्स बस दिमाग में रखना। बेसिक बात ये है कि इन चीज़ों पे टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, ये जल्दी से जल्दी बन जाती हैं, 2 फाइलें हैं। काम करना क्या है, अपना लैंग्वेज सीखो, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो और बस साथ साथ उसको बनाना शुरू कर दो। इस बात का वेट ना करो कि मेरे 3 फेज पास होंगे तो मैं फाइनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा। वजह भाई, तुम्हें प्रोजेक्ट पता है, तुम्हें सिस्टम पता है, तो बस बनाओ, स्टार्ट करो, ठीक है। जी तो मेरी किताब में तो बस ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं बोलना चाहता था।
अब बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई मसला मसाइल? सर जी एक अनाउंसमेंट देखनी थी, वो ज़रा ओपन करें आप। नेक्स्ट, ये चीज़ पीछे 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 पीछे, ये जी ये देखें, सो द प्रोजेक्ट विल बी ओपन, ये नज़र नहीं आ रहा सर जी। ये रात 12 बजे के बाद प्रोजेक्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे कि 12 बजे सिलेक्शन खत्म होगी? सो द कहीं प्रोजेक्ट विल बी ओपन फॉर सिलेक्शन, ओपन खुलेगी सिलेक्शन एज सून एज कोर्स सिलेक्शन डेट एक्सपायर्स एट रात 12 बजे, मेरी जान, रात 12 बजे। आज तो रात 12 आज, बजे तो कोर्स आज सिलेक्शन रात ओपन हो 12 बजे जाएगी? ना, नहीं, कोर्स सिलेक्शन आज रात 12 बजे खत्म होएगी, तो वो कह रहा है जैसे ही कोर्स सिलेक्शन खत्म होएगी ये जी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर ये है कि रात 12 बजे ऑनलाइन हो, और इसको देखो कि ये कहाँ पे आता है। यार इसने ये नहीं लिखा हुआ कि प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आएगी कहाँ पे, असाइनमेंट्स में आती है वैसे, यही कंफ्यूजन है। आती है असाइनमेंट्स में है वैसे। नेक्स्ट, ये है ये नीचे ये तो गलत लिखा था शायद। चेंज नहीं है इसके बाद ये सर। ये एक लिंक दिया हुआ है भाई। ये पुरानी अनाउंसमेंट्स हैं सर। हाँ पुरानी लेकिन है ये सर ये अनाउंसमेंट। लेकिन ये एक लिंक दिया हुआ है ना। अब वो ये लिखा हुआ साफ साफ, सेलेक्ट ऑफर्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम असाइनमेंट्स टैब, बस ये मुझे पता करना था कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली यही होना है कि तुमने रात 12 बजे लॉग इन करना है, जी और तुमने 2-3 विंडोज खोलनी है, और तुमने असाइनमेंट्स खोलनी है, और यहाँ पे पूरी लिस्ट छप चुकी होगी। तुम जी सीधा सीधा अपना जो तुमने लिस्ट पे बनाया हुआ है ऑनलाइन ब्लड डोनेशन सिस्टम, तुम सीधा जी लिस्ट में उसको तलाश करोगे और आगे चूज प्रोजेक्ट का बटन दबा दोगे। अगर वो सेलेक्ट हो गया तो बस खत्म हो गई बात। अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ, यानी वो उसके बाद एरर आ जाएगा कि भाई प्रोजेक्ट ऑलरेडी फुल, तो फिर तुम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करो। सर वैसे इजीली हो सर जाएगा ये सारे ऑनलाइन ब्लड प्रोजेक्ट डोनेशन एक ही बार में आएंगे? हाँ, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी बच्चे, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 को 10 सफ़े होंगे, 10 सफ़े सॉरी होते हैं सर, तकरीबन, ठीक है। ये एक साथ नहीं आते, समटाइम्स आहिस्ता आहिस्ता लोड होते हैं। अच्छा इतना यानी तेज लॉग इन करोगे? अच्छा हाँ जी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लोड होते हैं समटाइम्स ना, एक साथ सब पूरी लिस्ट नहीं आती। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। बहरहाल आपने जो अपनी फर्स्ट चॉइस निकाली है उसको आपने सर्च करना है कि वो आई है या नहीं, ठीक है। और पेजेस होते हैं ना उबैद, नीचे पेजेस होते हैं ना, ये 10 पेजेस होते हैं कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके ढूंढते हो। नहीं, स्क्रॉल स्क्रॉल का बटन था लास्ट टाइम। स्क्रोल का बटन था, ठीक है। तो 12 यानी कि यानी इसका सवाल का जवाब ये है कि नहीं, आसान नहीं है। आसान नहीं है कि तुम्हारी फर्स्ट चॉइस पे तुम दबाओ और वो सिलेक्ट हो जाए, ये आसान नहीं है, यूजुअली जी ऐसे सर, नहीं होता, ठीक है। जी सर, तो जी इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम्हारे पास 5 की लिस्ट लाजमी होनी चाहिए। उबैद को प्रोजेक्ट है आसान, मुझे इसमें से बहुत आसान तो कोई नहीं नजर आया, लेकिन ये बहरहाल काफी आसान है। सर वो मेरे वाला कौन सा जो मैंने दिखाया था, मुझे अब याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है, यही प्रॉब्लम है। अदील याद है कौन सा था? वो जो आपने बनाया था हम्म। वो है, दिखाता हूँ मैं एक सेकंड। कोविड-19 मिस सिस्टम, पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68। जी जी ये तो बाइक्स वाला आ गया। एक सेकंड एक सेकंड। मैं सेवन कोविड से ये कोविड-19 सिस्टम इम्यूनिटी या सर्टिफिकेट। ये तो नहीं है सर आईओसी? ऑनलाइन कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं देख नहीं लें। ये नहीं है, ये नहीं है। ऑनलाइन कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम। ये भी बहुत इजी। पेज 109 पे है। मैंने खोला भाई, सामने है मेरे। यार यार अब ये आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ना, वो इतने अजीम लोग हैं। ये देखो क्या नाम है प्रोजेक्ट का, ऑनलाइन ऑनलाइन कॉलेज 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 सिस्टम। ये नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पीएचपी लैंग्वेज फलानी फलानी फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप। इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है और मतलब वो हुआ। यार ये है तो बड़ा अच्छा, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें मतलब
प्रॉब्लम तो इतनी नहीं है, मतलब तुम एक ऑनलाइन, तुम्हें क्विज सिस्टम बनाना है ना, जो तुम्हारा जिस तरह का क्विज होता है ना वीयू का, तुम्हें वो चीज बनानी है। मतलब ठीक है, जी जी बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब अगर मैं इसको रैंक करूं तो ये कहाँ आएगा, ये शायद इसके बाद आएगा, या आई डोंट नो, कुछ इस तरह से होएगा। मतलब स्टिल ऑनलाइन ब्लड वाला और फिटनेस क्लब वाला इजीएस्ट है जो मैंने देखे हैं अभी तक। चलिए एक और भी है, कॉलेज एडमिशन। वो पहले कोविड वाला तो मुझे दिखाओ ना, कोविड वाला कौन सा? कोविड-19 लिखें, वो बहुत सारा कुछ आ गया। कोविड-19 MIS लिखें सिस्टम। सर आप सर्च करें शबीब आफ्ताब, SHA यही है, यही है, DIB। ये जो आया था यही था, शबीब आफ्ताब, यही है यही है जी। कोविड-19। थोड़ा लेंथी है मगर इंस्ट्रक्टर शहजादा है। यही तो बिल्कुल तुम्हारा प्रोजेक्ट है, सेम वही है। ये तो एग्जैक्टली वही है। उसने ये Yes, चेंज करना भी बॉदर नहीं किया, मतलब एग्जैक्टली वही है। नहीं नाम नहीं, चेंज चेंज है कर सर दिए जी, बस। चेंज है। लेकिन इसमें थोड़ी सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दे देता तो अच्छा था, इसने बिल्कुल ही नहीं दिया ना। मतलब इसमें करना क्या है एक्चुअली, डेटा क्या रखना है? नाम चेंज करने हैं बस डेटे के। नहीं मतलब इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट्स का डेटा स्टोर हो रहा है सिस्टम में, ये टेस्टिंग हाँ जी, सिस्टम वो है ना। मतलब लैब टाइप बन जाएगा वो। डाटा स्टोर होगा, डाटा जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के साथ असेस होगा। अच्छा, वो ये है कि कोविड का किसी ने टेस्ट करवाया है लैब में, तो लैब टेक्नीशियन जो है उसका रिजल्ट डालेगा सिस्टम में, डॉक्टर उस रिजल्ट यस। को एक्सेस करेगा, हॉस्पिटल हेड समरी बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। यार ये मैंने बनाया है, इसके साथ बहुत ज़्यादा टू मच आसान है, टू मच आसान है। सिर्फ रोल मैनेजमेंट है इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है यार, देखो बात सुनो, बहुत बहुत सारे हैं ये, 7-8 तो हमने अभी निकाल ली हैं। ठीक है, जिस चीज़ से दूर रहना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर रहना, मशीन लर्निंग से दूर रहना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से दूर रहना। इन अगर तुम वेब एप्लीकेशंस के अंदर आगे खेलोगे तो वो बन ही जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होएगा कि तुम थोड़ा फंसोगे, तुम्हें हेल्प चाहिए होगी, इससे ज़्यादा नहीं होएगा। ये नहीं होएगा कि बने ही ना बिल्कुल। ठीक है ना, तो दिस जी इज ओके, दिस इज गुड इनफ। सर जी, ये एक प्रोजेक्ट है, वो उसकी ज़रा रहनुमाई फरमा दें। तुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया इतनी देर बाद? सर जी लास्ट, कॉलेज एडमिशन। ये बनाओ ना, ये बड़ा क्लासिक आसान होता है, कॉलेज एडमिशन। यही है बिल्कुल, प्रिडिक्टर है ये। जी जी यही है। ये गूगल मैप्स चाहिए तुम्हें इसमें। अब पता नहीं इस लाइन के लिए गूगल मैप्स चाहिए या नहीं, लेकिन अगर गूगल मैप्स नहीं चाहिए तो फिर तो ये बड़ा आसान है। मतलब इसमें एक्चुअली ये होना चाहिए कि यूज़र अपनी पिन लोकेशन डाले और जो उसके करीब करीब लोकेशन आती है वो सिलेक्ट हो जाए। लेकिन इसको तुम मैनुअली भी कर सकते हो कि स्टूडेंट सेलेक्ट करे कि भाई मैं लाहौर में हूँ, तो वो लाहौर के कॉलेजेस उसको दिखा दे। जी यही बहुत ही आसान है। अगर इसमें गूगल मैप्स नहीं है ना तो ये शायद सबसे आसान है। बहुत ईजी है ये सर। हाँ ये बहुत ईजी है, मतलब अगर इसमें गूगल मैप्स नहीं है ना तो ये बहुत ईजी है वाकई। सर जी ऑनलाइन ब्लड सेकंड नंबर पे डालें, वो उससे भी। ठीक है, वो अपना अपना वो है, मैं तुम्हें इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, लेकिन मतलब बात ये है कि अपना अपना थोड़ा सा है। हमने इतनी थोड़ी आधे घंटे में गप्पे मार के हमने ये इतनी लिस्ट निकाल ली है, तो इट्स नॉट अ जी बिग डील ना। मतलब तुम कर लोगे, मैनेज हो जाएगा, मुझे पता है। जी सर जी, लास्ट टाइम उबैद ने और अवैस ने सेलेक्ट किए थे जो 6 प्रोजेक्ट, इनका उनमें से कोई भी नहीं हुआ था सेलेक्ट, कह रहे थे मुझे। 6 के 6 नहीं सिलेक्ट हुए थे? हाँ जी, हुआ ही नहीं। फिर ये कैसे उन्होंने, हो सकता जी ये कैसे हो सकता लिस्ट उबैद बहुत भाई फास्ट बताए, अपडेट होती है, तो उबैद भाई जब हमने बताएंगे। अप्लाई किया वो फुल हो गई थी।
तो जो हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था ये हमारा छठे नंबर पे था। सही, लेकिन तुम्हारी लिस्ट पे था ये। हाँ जी, मिल गया। बस यही तो पॉइंट है, यही तो और पॉइंट है इस कि जितनी तरह भी होता है कि लिस्ट फुल होने के बाद कि एक आधी सीट निकल आती है, कोई प्रोजेक्ट छोड़ जाता है। कैंसिल कर जाता है। हाँ। भाई किसी और को कोई मसला होए, कोई कंफ्यूजन होए, एक्चुअली जो असल बातें हैं ना इसमें करने वाली वो ये सारी हैं कि ये सारे काम कैसे होने हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त तुम लोगों की मेन टेंशन ये है कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है बस। तो जी, रात को 12 बजे के बाद सर जी, अगर रात को सपोज 12 बजे नहीं होते अपलोड तो फिर सुबह 10 बजे होंगे? मुझे नहीं पता, रियली नहीं पता। लिखा हुआ साफ साफ है कि 12 बजे है, तो बस रात 12 बजे चेक कर लेना। इधर ग्रुप में मैसेज भी कर देना ताकि बाकियों को भी पता चले। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सबको। सर ये वेब प्रोग्रामिंग और ये एप्लीकेशन, ये इन दोनों में डिफरेंस होगा इन दोनों के प्रोजेक्ट्स में? यानी वेब प्रोग्रामिंग ऐसे, जी, वेब कुछ प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट है ना कि वो वेब प्रोग्रामिंग के हैं और कुछ है वो नहीं, वेब एप्लीकेशन के हैं। नॉट रियली डिफरेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ लेते हैं, एक वेब प्रोग्रामिंग ढूंढते हैं। क्योंकि इनमें लैंग्वेज तो वही यूज हो रही है, PHP, HTML और CSS है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको मैं छोड़ना लगूँ। लाइब्रेरी ऑनलाइन, ये देखो ना, ये इतना अच्छा इंस्ट्रक्टर है कि इसने एक्चुअली ये तस्वीरें बना के दे दी हैं कि मुझे ये बना के देना है तुम्हें। तो सर जी ये जो तस्वीरें बना के दी सेम एज इट इज ऐसे ही बनाना है? ना ना, बस एक आइडिया दिया हुआ है। जी जी। नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं है। देखो ये भी वही आ गया, PHP MySQL और वो सारा कुछ ठीक है, मतलब नहीं, फ़र्क नहीं है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट निकाला हुआ है वो ज़रूर शेयर करो, सबकी मदद हो जाएगी। इजी बाय एंड सेल का है, उसमें 2 इजी कैटेगरी हैं। बाय एंड सेल, 1 मिनट देती है ज़रा नज़र मारना। ई कॉमर्स है, यानी चीज़ें बेचनी है कस्टमर के ओनली सेट। ठीक है, कस्टमर जो है रजिस्टर्ड कस्टमर है। अब तो खाली कस्टमर जो है वो सिर्फ व्यू कर सकता है, रजिस्टर्ड कस्टमर जो है वो फिर खरीद सकेगा ना। और ही विल बी चार्ज 10-15% डॉलर पर ट्रांजैक्शन। नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ये फुल ई कॉमर्स सिस्टम बनता जा रहा है। मतलब इसमें आपको पूरी शॉपिंग कार्ट की फंक्शनैलिटी डालनी है, ठीक है, विच इज़ नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, लेकिन मतलब सीधी नहीं है, मतलब काफ़ी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। आई एम श्योर पेमेंट तो नहीं आपने डालनी, लेकिन बहरहाल जो भी है। यानी इस पूरी कहानी में एक्चुअली मुश्किल सिर्फ ये एक लफ्ज़ ही है जो मैंने देखा है, तो हाँ ये भी डालो, ठीक है। तो मैं ई कॉमर्स की जो वेब, हमने ये देखो ना जो हमने रखे हैं ना सिस्टम्स, इसमें कहीं पे आपको ना ई कॉमर्स नहीं नजर आएगी, बाइंग सेलिंग नहीं नजर आएगी, ठीक है। ये वो सिस्टम्स है जिनमें एक पार्टी डेटा एंटर कर रही है, दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी उस डेटा को इस्तेमाल कर रही है। बाइंग सेलिंग जहाँ पे आती है ना, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन ये बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है अगर बनाओ तो। जी ये आसान नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान होना चाहिए। और ये वेब प्रोग्रामिंग ही लिखा हुआ है बाय द वे। ठीक है जी, एडमिन साहब आएंगे, एडमिन साहब आके इलेक्ट्रीशियन का डेटा डालेंगे कि फलाना फलाना इलेक्ट्रीशियन है, फलाना फलाना कस्टमर है मेरे पास। और अब होएगा क्या कि इलेक्ट्रीशियन रजिस्टर करेगा, प्रोफाइल बनाएगा, अपडेट करेगा, रेटिंग चेक करेगा, कस्टमर प्रोफाइल ढूंढेगा इलेक्ट्रीशियन की, उसके बाद उससे काम लेगा, यानी व्यू करेगा, फिर बुक करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन को रेटिंग देगा। यार ये बड़ा आसान है, कहानी समझ आई है क्या? तो इलेक्ट्रीशियन लॉगिन करेगा तुम्हारी वेबसाइट पे, वो रजिस्टर करेगा कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, ये मेरी खूबसूरत सी तस्वीर है और ये मेरा रेट्स है। कस्टमर लॉगिन करेगा वेबसाइट पे, उसको पता लग जाएगा, उसके सामने लिस्ट आ जाएगी इलेक्ट्रीशियंस की कि ये फलाने बंदे रजिस्टर है हमारे पास। वो उसमें से सिलेक्ट करेगा फलाना इलेक्ट्रीशियन, हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट ये है कि वो इलेक्ट्रीशियन उसके घर आके काम करता है और फाइनली वो रेटिंग छोड़ेगा कि 1 2 3 4 5 क्या उसने रेटिंग दी है उसके ऊपर। वेरी इजी, वेरी 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 इजी, सिर्फ 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। सर जी इसके टूल्स तो देख लें किस पर बनाना है। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ सैयद हसन। ये C# है, नहीं सर, ASP.NET। ASP ये मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अब ये एंड पे ये भी होता है कि अगर
कई दफ़ा ये भी हमने किया है कि बंदे ने ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया जो ASP में है या किसी और चीज़ में है, और वो कहता है कि यार ये तो नहीं मैं कर सकता, फिर वो अपने इंस्ट्रक्टर को ईमेल करता है और कहता है कि भाई उस वक्त कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया लेकिन मुझे सिर्फ PHP आती है। 99% वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर, हम इजी वाले ही सिलेक्ट करें जो हमने बनाने हैं और PHP वाले ही करें। ठीक है जनाब, इजाज़त है, जी रिकॉर्डिंग सर। स्टॉप करना लगता है।